नमस्कार तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं मोजो पत्रकार के ऑफिशियल फेसबुक लाइव पर। मैं हूं आपके साथ पवन कुमार झा। मोजो पत्रकार आज से खास शो की शुरुआत कर रहा है। नाम है मोजो माइक। इस कार्यक्रम के जरिए आप तमाम दर्शकगण रूबरू होंगे अलग अलग क्षेत्रों के शख्सियतों से, जो साझा करेंगे अपने सफर के बारे में। तो आज मोजो माइक के इस पहले एपिसोड में हम आप सभी से रूबरू करवाने जा रहे हैं रूहानी सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, संगीतकार सागर भाटिया जी से। स्वागत है आपका सागर भाटिया जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, थैंक यू सो मच। और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, प्यार बहुत सारा। और बहुत खुश हूं कि आज मोजो पत्रकार के साथ मैं पहली बार इस मोजो माइक में जुड़ा हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। एंड आज का जो ये बातचीत है, जो हमारा वार्तालाप है, इसको बहुत प्यारा और सच्चा बनाते हैं। इसको बेसिकली दिल की बात रखते हैं आज सबके सामने अपनी। जी सर, कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन जब से लगा है तब से सभी अपने घरों में हैं। सब सारे काम ठप पड़ चुके थे। अब तो अनलॉक डाउन में सब खुल रहा है धीरे धीरे। लेकिन कोरोना काल के दौरान जब आप घर पे थे, खासकर लॉकडाउन में, तो खासकर आपने अपना समय कैसे व्यतीत किया और क्या कुछ नया किया इस लॉकडाउन के दौरान? ये बहुत ही कमाल सवाल है। और जबकि वैसे मैं ये इस सवाल का जवाब काफी लोगों को दे चुका हूँ, बट जितनी बार भी देता हूँ इसका सवाल में मेरे को और चीजें सीखने को मिलती हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि इतना टफ टाइम चल रहा था लोगों की जिंदगी में कि उनको खाने सोने का भी सही से टाइम नहीं मिलता था। क्योंकि आपको पता है, जीवन की भाग दौड़ में सब लोग वो करना भूल जाते हैं जो करने के लिए वो पैदा हुए हैं या जो जन्म लिया है उन्होंने। जैसे हम संगीतकार लोग हैं, हम संगीत करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन हम रिस्ट्रिक्ट हो गए थे इस चीज को लेके कि इस तरीके का संगीत चलता है और इस तरीके का नहीं चलता है, और इस तरीके का बनता है और इस तरीके का नहीं बनता है। जबकि ये संगीत की परिभाषा हुई नहीं। संगीत वो होता है जो दिल से निकलता है, और दिल से कुछ भी निकल सकता है, दिल से कभी वो नहीं निकलेगा जो चलता है। कभी कभी हम दिल से वो भी सोच बैठते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, कि काश हम अंबानी के घर पैदा हुए होते, जो हो ही नहीं सकता, बट हम सोच सकते हैं। तो दिल से ही संगीत होता है। और मैंने इस लॉकडाउन में ये एहसास किया है कि किसी भी तरीके के संगीत को अगर आप ठान लो तो कर सकते हो, क्योंकि सुर कुल मिला के साथ ही होते हैं, चाहे आप कान यहाँ से पकड़े चाहे यहाँ से पकड़े। तो इस दौरान मैंने पहली बार रैप को, जो रैप के गाने चल रहे हैं आजकल, मैं काफी रोमांटिक सॉफ्ट सैड गाने बनाता था, बट पहली बार मैंने अपने जीवन से रिलेटेड एक रैप लिखा और उसको काफी लोगों ने सराहा, बहुत पसंद किया। और साथ ही साथ अपने आप को टाइम दिया, अपनी बॉडी को टाइम दिया, अपनी नींद को टाइम दिया। और सोच के मतलब बहुत रिलैक्स फील हुआ कि एटलीस्ट हमारे पास ये लाइफ है। और अगर आप पहले की बात करें तो पहले तो ये था कि सोचने का कभी टाइम ही नहीं मिला कि ये भी हमारी जिंदगी में एग्जिस्ट करती हैं चीजें। तो मेरी तरफ से तो लॉकडाउन होना सबके लिए बहुत, मतलब देखिए, जो गलत हुआ वो तो गलत हुआ, जिनके साथ कम हुआ ज्यादा हुआ वो हुआ, पर आपके खुद के लिए, आपके दिल के लिए, आपके शरीर के लिए कोरोना बहुत सही था। तो ये नई चीजें मैंने करी है। जी आप आपके गानों में आप लगातार अपने गानों को रिक्रिएट करके आप गाना एक पेश करते हैं, सूफी सॉन्ग में रॉक वर्जन ला के पेश करते हैं। आपने हाल ही में कल या परसों आपने एक यूट्यूब पे और अपने सोशल मीडिया पे एक सॉन्ग अपलोड किया था जिसे पंजाबी मैशअप करके। तो हाँ जी। ये कहाँ से आती है कि हाँ इसको रिक्रिएट करना है और ऐसे सॉन्ग पसंद क्रिएट करना है ताकि लोग पसंद भी करते हैं आपको? मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहली बार जब नेशनल टेलीविजन पे परफॉर्म किया था, तो मैं उनको अपने गुरु मानता हूँ, गुरदास मान साहब को। गुरदास मान साहब का छल्ला मैंने गाया था और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था। किसी कारण से स्टार प्लस ने वो गाना यूट्यूब से हटा दिया, और मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे जितने भी लोग वो एपिसोड देखे थे, उनकी इच्छा थी कि मैं उस तरीके का गाना कोई जरूर पोस्ट करूं। और मैं काफी टाइम से प्लान तो कर रहा था, बट ये राइट टाइम था। जैसे आपने पूछा लॉकडाउन में आपने क्या नया किया, तो लॉकडाउन ने मुझे अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे जितने भी प्यार करने वाले लोग हैं, उनकी जो जो रिक्वेस्ट थी मैं वो पूरी कर पाया। उसमें से एक ये थी कि जिस तरीके के गाने वो मेरी आवाज में सुनना चाहते हैं, उन सारे गानों को एक साथ संजो के मैं उनको प्रेजेंट करूं। तो वही मैंने, उस तरीके से मुझे ये आइडिया आया करने का। सर, सफर की शुरुआत कहाँ से हुई सागर की, एज ए म्यूजिशियन या एज ए सिंगर? सर ये जो सवाल है ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है पवन जी, क्या बात है, आप बहुत कमाल सवाल पूछ रहे हैं। सफर की मैं शुरुआत क्योंकि हमारी, म्यूजिक बैकग्राउंड से रहा हूँ इसलिए पूछता अच्छा, हूँ।
तो मेरे सफर की शुरुआत जो कि अभी अंजाम तक नहीं पहुंची, अभी मैं रास्ते में ही हूँ, सफर चल रहा है, बट सफर की जो शुरुआत हुई मेरी वो ऐसे हुई कि मुझे गिटार बजाने का बहुत मन था और मैंने गिटार सीखने की कोशिश की अपनी लाइफ में। पर उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, कुछ गिटार खरीदने के लिए और कुछ फीस देने के लिए मास्टर जी को। पर मेरी मम्मी ने बोला कि आपके पास बेटा ये 4,000 रुपए है, इसमें गिटार भी आपको लेना है और सीखना भी है। 4,000 रुपए में से 1,800 रुपए का तो मेरा गिटार आ गया। 800 रुपए के हिसाब से 3 महीने के 2,400 रुपए बनते थे। 200 रुपए अपनी खर्ची जोड़ के 2,200 रुपए उसमें से बचे, वो डाल के मैंने वो गिटार सीखा। और 3 महीने में जब मैंने वो गिटार सीख लिया तो चौथे महीने की फीस नहीं थी, तो मैंने अपने सर को बोला सर आगे बताइए, तो सर ने बोला बेटे फीस। तो फिर मैं अपने घर आ गया और काफी निराश हुआ। पर मैंने जी जान लगा दी अपनी, जितना मुझे आता था उसी में ही मैंने कोशिश करते 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 फिर मैंने किन्हीं मेरे चाचा थे, उनसे मैंने बोला चाचा मेरे को म्यूजिक करना है, पर मुझे बताओ रास्ता दिखाओ, देखो कोई ना कोई भगवान इंसान भेज देता है। तो उन्होंने मुझे बोला बेटे एक काम कर, तेरे पास गिटार है ना, चलो कल मेरे साथ जागरण में। तो सीधा उन्होंने मेरे को नरेंद्र चंचल जी के साथ लगवा दिया जागरण में गिटार बजाने के लिए। हाँ जी, पहला स्टेज था मेरा वो। तो जब मैं वहां जागरण में बजाता था तो मुझे जागरण में बजाने को तार नहीं मिलती थी, क्योंकि मैं अच्छा नहीं बजाता था ना, तो लीड नहीं मिलती थी कि मेरे गिटार की आवाज आए। बट उनकी भी बहुत तारीफ है कि उन्होंने एक डमी को खड़ा कर लिया ताकि मैं पैसे, अच्छा। जब मैंने उनसे पैसे कमाए तो मुझसे पचते नहीं थे पैसे। मुझे लगता था सागर तू कुछ करता तो है नहीं, तो ये नहीं करेगा। तो फिर मैंने गली कूचों में जितने भी जगराते और चौकियां होती हैं उनमें कई सारे दोस्तों ने मुझे साथ दिया मेरा। किसी ने मुझे कोई राग सिखाया, किसी ने कोई कॉर्ड बताया, किसी ने कोई चीज बताई। ऐसे करते 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 फिर गिटारिस्ट से मैं ऑर्केस्ट्रा में जाने लगा। ऑर्केस्ट्रा में डांसर्स जहाँ पे डांस करती हैं, आप जानते होंगे, ऑर्केस्ट्रा चलता था पहले 10 साल पहले, जिसमें डांसर्स डांस करती थी, आप पीछे गिटार बजाते थे लाइव गानों पे। देन मैं मलेशिया चला गया एक बार में परफॉर्म करने, ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं, ताकि घर भी चलता रहे और संगीत भी होता रहे। वहां भी मुझे काफी लोगों ने सिखाया। तो मेरे सारे गुरु हैं जितने भी आज तक मेरे को मिले रास्ते में मेरे। तो वो करते करते फिर मुझे लगा कि यार सागर पीछे खड़े होके कब तक बजाएंगे, क्यों ना हम गाना शुरू कर दें। तो वहां से गाने की शुरुआत हुई। पर गिटार मैं आज भी बजाता हूँ, मैंने छोड़ा नहीं बजाना गिटार। मेरी शुरुआत जागरण से हुई और अभी मेरा सफर जारी है, अभी अंजाम पे नहीं पहुंचा हूँ जी। सर, रॉ स्टार जहां से आपको एक खास पहचान भी मिली, वहां तक का सफर बताइए, आप कैसे पहुंचे वहां रॉ स्टार का सफर? सर ये भी मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, दर्शक जो रियलिटी शो में जाना चाहते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वहां पर लाइन में लग के कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन इज ऑलरेडी प्लान। बहुत सारी बड़ी टीम होती है, वहां तक पहुंचने में आपको बहुत टाइम लगता है। वही बहुत किस्मत होती होगी किसी की जो लाइन में लग के वहां तक पहुंच जाते होंगे। वैसे मेरे को नहीं लगता। तो जनरली मुझे नहीं पता था देयर इज अ शो कॉल्ड इंडियाज रॉ स्टार। आई लव कुकिंग, मतलब मेरे को खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है। 2014 में मैं खाना बना रहा था और सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मुंबई, जिसमें मेरे को ये बोला गया कि सी हमने आपका वीडियोस देखा है और हम आपको एक शो पे बुलाना चाहते हैं और आपको ऑडिशन नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आ जाएंगे। तो मैंने उनको बोला कौन सा शो है, उन्होंने बताया इंडियाज रॉ स्टार ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, कह रहे आप सर्च करो। डेफिनेटली जब मैंने वो शो सर्च किया मुझे लगा वाह ये तो बहुत कमाल चीज़ है। तो मेरी मैनेजमेंट ने मुझे बोला कि आप डेफिनेटली जाइए। मैंने कहा बंदा जो मेरे को मैनेज करती है, मैंने कहा बंदा मैं ऑडिशन दूं, क्योंकि मेरा तो शो चल रहा है रेगुलर। तो उन्होंने बोला जी ऑडिशन एक बार आपको बस आना है, लुक टेस्ट कह लो या कुछ भी कह लो। तो मैं चंडीगढ़ से गाड़ी चला के रात को शो खत्म करके सुबह 8 बजे रोहिणी में पहुंचा। वहां पर मैं परफॉर्मेंस की फील्ड में ही था, मैंने स्टेज परफॉर्मेंस जैसे ही वहां पे करी और मैं अपना घर आ गया। और मुझे वहां से कॉल आ गया एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड। तो बस इतना ही, मैंने कुछ उसके लिए खास मेहनत नहीं करी। मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि उसने मुझे वो मौका दिया। पर हाँ, वहां जाने के बाद मुझे बहुत पता चला कि मेहनत करना किसे कहते हैं इस फील्ड में, संगीतकारी में जी। तो ये मेरा सफर था वहां का। सर, आपका एक गाना है माँ के ऊपर जिसमें 160 के व्यूज हैं और लोग दर्शकों ने खासकर इस गाने को पसंद किया है। इसके पीछे का भी बैकग्राउंड जानना चाहेंगे और ये गाना भी आपके मुख से सुनना चाहेंगे। देखिए मैं दिल्ली रहता हूँ और दिल्ली के जो बच्चे होते हैं उनकी माएँ जो होती हैं बहुत उनको खिलाने पिलाने में अलग तरीके से हमारे यहाँ पे होता है कि भाई जी सुबह पराठा खाना है तो खाना ही खाना है, और रात को भी अगर पराठा खाना है तो खाना ही खाना है।
तो रॉ स्टार से वापस आने के बाद कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे अजीब होने के बाद मुझे दिल्ली की बहुत याद आती थी, मैं वापस आ गया था। पर 2017 में मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे बम्बई जाना चाहिए और मुझे वहीं जाके काम करना चाहिए। मैं वहां पहुंचा तो पर वो खाने की दिक्कत तो थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को खाना बनाने का शौक था, बट लिमिटेड चीजें बनाता था। बट मेरा एक दिन बहुत मन किया कि मुझे गोभी का पराठा खाना है। रात के 1:30 बज रहे थे, तो मैं घर पे मिस भी बहुत कर रहा था अपनी मम्मी को। तो मैंने गोभी का पराठा बनाने की कोशिश करी। मम्मी जो है कि घी में ज्यादा खाना खिलाती थी मुझे, तो मैंने तवे पे पहले खूब सारा घी डाल दिया और उस तवे गरम तवे पे मैंने फटाफट रोटी पका के यूं जैसे मम्मी डालती थी डाल दी। तो पूरा घी मुझ पे आ गया सारा और मैं जल गया। रात के 2 बज रहे थे और बहुत जलन हो रही थी। तो और वो रोटी मैंने जली हुई खाई भी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मतलब क्या फील होता है जब हम एक बार चीज मुंह से बोलते हैं और वो में मिल जाती है, हम खा लेते हैं तुरंत से उसे। तो फिर उस रात मैंने गाना लिखा था कि मम्मी मैंने दूध का गिलास नहीं पिया आज, और तुमने फिर भी मुझे तंग नहीं किया। भूख लग रही है बहुत तेज, कुछ नहीं खाया मैंने। आप मेरे को सादी रोटी दे दो, मेरी कोई डिमांड नहीं है, पर एक बार आ जाओ। तो ये मैंने उस दिन लिखा था रात को पंजाबी में। सर आपसे ये गाना सुनना चाहेंगे, हम तमाम दर्शक भी सुनना चाहते हैं ये गाना। हाँ जी, मैं आपको सुनाता हूँ एक बार।